तो मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा चैंगसा और मिर्ची 7th फ्लोर की तलाश कर रहे होते हैं और इन लोगों को कुछ ही देर में 7th फ्लोर का टेलीपोर्टेशन अरे मिल जाता है और ये लोग 7th फ्लोर के अंदर में चले जाते हैं, जहां पर ये लोग 7th फ्लोर के नज़ारे को देखकर पहले तो थोड़ा सा शॉक होते हैं, लेकिन तभी चैंगसा की नज़र एक आदमी के ऊपर पड़ जाती है जो कि एक पेड़ की तरफ देख रहा होता है। इस चीज को देखकर मिर्ची इसे आवाज देती है, लेकिन ये आदमी इनके बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है, इसलिए मिर्ची उसके सामने जब जाती है तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये आदमी मर गया था। इसलिए इन दोनों को यहाँ पर पता चल जाता है कि 7th फ्लोर में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो लोग 7th फ्लोर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी 7th फ्लोर का टेलीपोर्टेशन अरे बंद हो जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन भी क्रिएट हो जाता है जो कि इन लोगों के ऊपर कंटिन्यू हमला किए जा रहा होता है, जिससे चैंगसा कुछ देर तक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज में चैंगसा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी मिस जी भी यहाँ पर चैंगसा की मदद करने लगती है, जिसकी वजह से चैंगसा को थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन मिस जी भी ज्यादा देर तक इस फॉर्मेशन को रोक कर नहीं रख सकती थी। इस चीज के बारे में चैंगसा को पता चल जाता है और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को चैंगसा को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है और वो मिस जी को देख रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि मिस जी की भी हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है और वो चैंगसा को बोलती है, तुमने कुछ देर पहले मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारा यहाँ पर थैंक यू बोलती हूँ। इस पर चैंगसा बोलता है, हम लोगों को कुछ देर तक ऐसे ही इस फोर्स का सामना करना होगा, नहीं तो हम लोगों की मौत इसी जगह पर हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम लोगों ने टाइम रहते ही इस जगह पर टेलीपोर्टेशन अरे को खोल लिया तो यह हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, और अगर हम लोग इस जगह पर ऐसा नहीं कर पाए तो इसकी वजह से हम लोगों की मौत यहीं पर हो जाएगी। इस पर मिस जी बोलती है, अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं कर पाया तो क्या होगा। इस पर चैंगसा बोलता है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता हूँ, और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे फ्लैग अपेयर हो जाते हैं और वो इस फॉर्मेशन के इर्द गिर्द में जाकर लग जाते हैं। इस चीज को देखकर मिस जी बोलती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन हो, क्योंकि मैं 7 लेवल के किंकर होने के बावजूद भी इस स्वॉर्ड इंटेंट का सामना नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम यहाँ पर जिस टेक्निक का यूज कर रहे हो वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस पर चैंगसा बोलता है, तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम बस इन सब चीजों को देखो, और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने फ्लेयर को चारों तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से इन लोगों के आसपास में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही हैवी अमाउंट में स्वॉर्ड इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, और एक स्वॉर्ड तो इन लोगों के सील को यहाँ पर ब्रेक करते हुए मिस जी को लगने ही वाला होता है, जिसे देखकर मिस जी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं हुआ है, और वो ये बोलकर दूर जाकर गिर जाती है। लेकिन तभी चैंगसा अपने आसपास में एक सील को बना लेता है और वो मिस जी को बोलता है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं इस सील को संभाल लूंगा और हम लोग अब बारी बारी इस सील को बनाए रखने की कोशिश करेंगे ताकि एक दूसरे को आराम करने का मौका मिल सके, और साथ ही मैंने यहाँ पर हम लोगों की जान बचाने के लिए इस फॉर्मेशन को भी बना दिया है, इसलिए तुम बिना कोई टाइम जाए किए इन फ्लैगों को बाहर की ओर फेंक दो ताकि ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो सके। इस पर मिस जी भी बिना कोई टाइम जाए किए इन फ्लैगों को बाहर की ओर फेंकने लगती है ताकि ये फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके, और इस चीज में यहाँ पर मिस जी के साथ चैंगसा भी दे रहा होता है, क्योंकि वो अभी बहुत सारे फ्लैग को बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चैंगसा की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई होती है। इसलिए वो मिस जी को बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई रेयर ट्रेजर है जिसकी वजह से मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा से रिकवर कर सकूं। इस पर मिस जी भी यहाँ पर बहुत सारे रेयर ट्रेजर चैंगसा को दे देती है, और इन ट्रेजरों को देखने के बाद चैंगसा बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर हैं जिन्हें हजारों सालों से मिस जी ने छुपा कर अपने पास रखा था ताकि इन सब चीजों के बारे में किसी को पता ना चल सके, क्योंकि ब्लैक स्पिरिट ग्रास और सिल्वर हॉर्न का ट्रेजर बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे ट्रेजर होते हैं, और इन ट्रेजरों को हर कोई कल्टीवेटर हासिल करना चाहता है। और चैंगसा ये बोलकर यहाँ पर इन सभी ट्रेजरों को रिफाइन करने के काम में लग जाता है, और वो कुछ ही देर में यहाँ पर इन सभी ट्रेजर को अपने फर्नेस के अंदर में डाल देता है, जिसे डालने में यहाँ पर चैंगसा को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन चैंगसा यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो इस काम को करने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को सील के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही अमाउंट में स्वॉर्ड इन लोगों की सील के ऊपर हमला कर रही होती है, जिसकी वजह से इन लोगों का सील यहाँ पर कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को चैंगसा को दिखाया जाता है, जिसने फाइनली यहाँ पर इन सब चीजों को रिफाइन कर लिया होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल फ्लैग अपेयर हो जाते हैं, और चैंगसा इन सभी को फॉर्मेशन के बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से ये सभी फ्लैग जाकर अपने अपनी जगह को ले लेते हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा
ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना देते हैं, जिसे चैंगसाओ यहाँ पर अपनी पूरी पावर के साथ में एक्टिवेट भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर चैंगसाओ की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी शायद से इस चीज के बारे में पता चल गया होता है, क्योंकि उसने यहाँ पर एक बहुत ही बड़े स्वॉर्ड को चैंगसाओ के शील्ड के ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया होता है, और वो चैंगसाओ के शील्ड को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डैमेज भी पहुंचा रहा होता है। लेकिन तब तक यहाँ पर चैंगसाओ ने लेवल 8 का एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया होता है, जिसकी वजह से अब इन लोगों की जान यहाँ पर बच गई होती है, क्योंकि चैंगसाओ बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है। और इस चीज की वजह से मिजी भी चैंगसाओ के तारीफों के पुल बांधते हुए बोलती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के इंसान हो, क्योंकि तुमने एक लेवल 8 का फॉर्मेशन बना दिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इस पर चैंगसाओ बोलता है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लेवल 8 का फॉर्मेशन है, जो कि कुछ देर तक इस फॉर्मेशन को रोकने में हम लोगों की मदद करेगा। इस पर मिजी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए चैंगसाओ को बोलती है, तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि तुम यहाँ पर एक लेवल 8 के फॉर्मेशन को बना सकते हो, और सच में ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक कर रही है, और शायद से तुम यहाँ पर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इस पर चैंगसाओ बात को टालते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मेशन 1 घंटे तक यहाँ पर इस किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को रोकने में सक्षम है, इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। इस पर मिस जी बोलती है, लेकिन हम लोग इस जगह से बाहर निकलेंगे कैसे, क्योंकि हम लोगों को तो यहाँ पर कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। इस पर चैंगसाओ बोलता है, मैं रास्ते को यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, और मुझे जहाँ तक लगता है 7 लेवल स्वॉर्ड के इंटेंट को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ और ही है, इसलिए हम लोगों को इस चीज के बारे में पता लगाना होगा, तब जाकर हम लोग 7 लेवल से बाहर निकल सकते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है ये सब कुछ एक जाल है, क्योंकि जो भी पावरफुल कल्टीवेटर है उन सभी को इस चीज में फंसा कर मारने की साजिश चल रही है, ताकि कोई भी स्वॉर्डमैनशिप मास्टर इस फ्लोर को क्लियर ना कर सके, और जो कोई भी कल्टीवेटर इस 7 फ्लोर में कल्टीवेट करने के लिए आता है उन सभी लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है, और इन सब के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता है। इस बात को सुनकर मिस जी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो बोलती है, जितने भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं उन सभी को यहाँ पर मारने की साजिश चल रही है, आखिरकार इन सब चीजों को कर कौन रहा है, क्या ये डीमन स्वॉर्ड सेक्ट वाले कर रहे हैं। इस पर चैंगसाओ बोलता है, तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर हम लोग इस जगह से जिंदा बाहर निकले तो इस चीज के बारे में हम लोग बाद में भी पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो तुम्हें जैसे पता है कि हम लोग अगर इस जगह से बाहर नहीं निकल पाए तो हम लोगों की मौत इसी जगह पर हो जाएगी, इसलिए फिलहाल के लिए हम लोगों को इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। इस बात को सुनकर मिस जी को भी समझ में आ जाता है कि चैंगसाओ यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अभी यहाँ पर एक सीक्रेट डोर को ढूंढने लगती है, जिसकी मदद से ये लोग 7 फ्लोर से बहुत ही आसानी के साथ में बाहर निकल सके। लेकिन इन लोगों को यहाँ पर बहुत देर हो जाता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को कोई भी दरवाजा नहीं मिलता है, और ऐसे यहाँ पर ये दोनों कुछ देर तक इस दरवाजे को ढूंढते रहते हैं, जिसकी वजह से दरवाजे के ना मिलने की वजह से ये दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इस चीज की वजह से मिस जी ने यहाँ पर हार मान लिया होता है, और वो बोलती है, मुझे तो नहीं लगता है कि हम लोग अपनी पूरी जिंदगी में 7 फ्लोर से बाहर निकल सकते हैं, और मैंने ये अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे आखिरी पल में मेरे साथ रहोगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मैं इस जगह पर अकेले नहीं मर रही हूँ, बल्कि तुम भी मेरे साथ इस जगह पर मरने वाले हो, और तुमने आज तक मेरे साथ जितने भी टाइम को स्पेंड किया है इन सब के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलती हूँ। इस पर चैंगसाओ बोलता है, तुम्हारे दादाजी की आखिरकार मृत्यु कैसे हुई थी, तुम मुझे इस चीज के बारे में यहाँ पर क्यों नहीं बताती हो। इस बात को सुनकर मिस जी यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर कुछ ही देर में मरने वाले हो, इसलिए अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने दादाजी के बारे में बता दिया तो मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और वो ये बोलकर यहाँ पर चैंगसाओ को बताने लगती है कि मैंने जहाँ तक सुना है मेरे दादाजी थेथ कैनियंस 5 हिल्स में अकेले कुछ ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन जब से वह उस जगह पर गए हैं उनके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। लेकिन चैंगसाओ मैं तो तुम्हें यहाँ पर एक बात बताना भूल ही गई कि उन्हें यहाँ पर उनके सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त ने बुलाया था। इस पर चैंगसाओ बोलता है, उनके सबसे ज्यादा अच्छे दोस्त का नाम क्या है। इस पर मिस जी यहाँ पर थोड़ी सी शॉक हो जाती है, और वो बोलती है, मैंने इस चीज के बारे में अपनी आंट को बोलते हुए सुना था कि मेरे ग्रैंडफा के फ्रेंड और जो कि 5 पर्सन है, और उन्हें किंग लैंडिंग 5 पर्सन के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर चैंगसाओ को टेंशन होने लगती है, और वो अपने मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस जी की दादाजी की मृत्यु मेरी वजह से हुई है, क्योंकि उन्हें मारने वाला सोंगियान सियर और फेंगल है, जिन्होंने उन्हें फंसाया था, तब जाकर उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो ये सब सोचकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी चैंगसाओ को अपने मन में कुछ याद आता है, और वो यहाँ पर सोचता है कि मिस जी के ग्रैंडफादर इतनी आसानी के साथ नहीं मर सकते हैं। लेकिन तभी मिस जी चैंगसाओ को बोलती है, तुम यहाँ पर अचानक से इतने ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हो। इस पर चैंगसाओ बोलता है,
सब कुछ ठीक है और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की मृत्यु अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को इस जगह से निकलने के बारे में सोचना होगा, फिर बाद में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। इसलिए तुम यहाँ पर देखो कि इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन की क्या यहाँ पर कोई कमजोरी है और वो ये बोलकर यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जिसकी वजह से इसके इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी घूमने लगती है। तभी हम लोगों को चैंग साब के सोल सी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके आसपास में बहुत सारी स्वॉर्ड होती है और उससे स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलकर चैंग साब की बॉडी को हील कर रही होती है, जिसकी वजह से चैंग साब की बॉडी में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही होती है। और इस चीज को मिस जी भी देख रही होती है और वो थोड़ी सी शॉक होती है, लेकिन वो अब यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है। लेकिन तभी चैंग साब की बॉडी में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है और उसके जितने भी घाव होते हैं वो सभी दोबारा से हील हो जाते हैं और चैंग साब यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मिस जी अपनी कल्टीवेशन से उठ जाती है और वो चैंग साब को यहाँ पर बिल्कुल ठीक देती है। लेकिन तभी चैंग साब बोलता है, मैंने यहाँ पर थोड़ी देर तक कल्टीवेशन किया है, जिसकी वजह से मेरी पावर दोबारा से रिकवर हो गई है, लेकिन अभी भी मेरी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इस स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन का सामना कर सकता हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा कल्टीवेशन करना होगा ताकि मैं इस स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन को हरा दूंगा। और ये बोलकर दोबारा से यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है और ऐसे ही कुछ देर तक यहाँ पर चैंग साब कल्टीवेशन करने लगता है और वो साथ ही अपने स्वॉर्डमैनशिप की यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगता है। और जैसे ही इसका कल्टीवेशन यहाँ पर खत्म होता है वो अपनी आंखों को खोल देता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।